वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में। और आज का जो आर्टिकल है वो है आपका सीबीएसई बोर्ड के बारे में। और ये है 6 जुलाई, ट्यूसडे 6 जुलाई का है, न्यू दिल्ली। हम लोग इस वाले आर्टिकल को आज स्टडी करेंगे। सीबीएसई टू होल्ड 2021 एंड 22 बोर्ड एग्ज़ाम्स इन 2 सेट्स। यानी जो सीबीएसई बोर्ड है वो 2021-2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको 2 ड्यूरेशंस में, 2 सेट में आयोजित करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई सेड ऑन मंडे। यानी सीबीएसई ने सोमवार को कहा इट विल कंडक्ट, कि ये कंडक्ट करेगा। कंडक्ट मतलब आयोजित करेगा। 2 सेट्स यानी 2 ड्यूरेशन, 2 अवधि ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स की। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सोमवार को कहा कि ये इट आया है सीबीएसई के लिए, यह आयोजित करेगा 2 सेट को, यानी 2 ड्यूरेशंस, 2 टर्म्स को बोर्ड एग्ज़ाम्स के। 1 बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। एक जो सेट होगा वो नवंबर और दिसंबर के बीच होगा। एंड द अदर, और जो दूसरा टर्म होगा बिटवीन, वो मार्च और अप्रैल 2022 के बीच में होगा। फॉर स्टूडेंट्स, उन छात्रों के लिए इन क्लास एंड 12th, वो छात्र जो कक्षा 10 और 12 में हैं। इन द करेंट एकेडमिक सेशन, जो हाल ही का अकादमिक सत्र है 2021 और 22, उसमें टू प्रिपेयर फॉर एनी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। यानी अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, सिचुएशन मतलब हालात, अभूतपूर्व हालात। यानी ऐसे सिचुएशन जो इससे पहले कभी ना हुई। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है द थिंग दैट नेवर हैपेंड बिफोर। यानी अभूतपूर्व जो सिचुएशन है उसकी तैयारी करने के लिए 2021 और 22, यानी हाल ही का जो अकादमिक सत्र 2021-22 के में कक्षा 11, 10 और 12 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्च और अप्रैल 2022 के बीच दूसरा सत्र होगा, और दिसंबर और नवंबर के बीच पहला सत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है टू प्रिपेयर फॉर एनी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, यानी किसी भी अभूतपूर्व स्थिति की तैयारी करने के लिए। दैट, अब ये जो दैट आया है वो इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को देखकर आया है। ऐसी अभूतपूर्व सिचुएशन, ऐसे अभूतपूर्व हालात दैट कुड अराइज, जो उठ सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल जो वैश्विक महामारी कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से जो उठ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द करेंट बैचेस of class 10th and 12th will have to appear in 2 sets of board exams in the academic year, divided into 2 terms, each covering half the syllabus. स्टूडेंट्स यानी वो छात्र जो एनरोल्ड हैं, यानी जो एनरोल्ड हैं, नामांकित हैं, वो छात्र जो एनरोल्ड हैं हाल ही के बैचेस में। बैचेस कौन से? कक्षा 10 और 12 के हाल ही के जो बैचेस हैं उसमें जो नामांकित छात्र हैं विल हैव टू। अब ये जो विल हैव टू है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो द स्टूडेंट्स है, यानी इन स्टूडेंट्स को उपस्थित होना पड़ेगा। कौन से स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं हाल ही के बैचेस में कक्षा 10 और 12 के, उन छात्रों को उपस्थित होना पड़ेगा इन 2 सेट्स ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स के 2 सेट्स में, यानी 2 ड्यूरेशन में, 2 अवधियों में। इन द अकेडमिक ईयर, यानी अकादमिक जो वर्ष है उसमें। कौन सा अकेडमिक ईयर? वो अकेडमिक ईयर जो डिवाइडेड है, बटा हुआ है, इनटू 2 टर्म्स, यानी 2 ड्यूरेशन में जो बटा हुआ है, 2 सेट्स में बटा हुआ है। ईच कवरिंग, अब ये ईच है मतलब जो प्रत्येक सेट है, कवर
वो कवर कर रहा है हाफ द सिलेबस, यानी प्रत्येक जो सेट है वो आधा सिलेबस कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड कैंसल्ड द क्लास 10th एंड 12th एग्ज़ाम्स दिस ईयर, यानी जो बोर्ड है CBSE बोर्ड उसने कैंसिल कर दिया, यानी निरस्त कर दिया, रद्द कर दिए कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम दिस ईयर, इस साल। आफ्टर द मैसिव सेकेंड वेव, मैसिव का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ी जो दूसरी लहर, और किसकी, ऑफ द पेंडेमिक, यानी इस वैश्विक महामारी की जो दूसरी बहुत बड़ी दूसरी लहर है, हिट द कंट्री, यानी जब इस वैश्विक महामारी की बड़ी दूसरी लहर ने देश को चोट पहुंचाई, उसके बाद इस साल 10 और 12 के जो एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जो 10 और कक्षा 10 और 12 की जो परीक्षाएं हैं उसको बोर्ड ने रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। विथ द स्टूडेंट्स बीइंग असेस्ड, यानी छात्रों के असेस किए जाने के साथ, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी छात्रों के मूल्यांकन किए जाने के साथ। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स, यानी कौन से छात्र, वो छात्र जो वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे छात्रों, यानी वो ये कह रहा है कि विथ द स्टूडेंट्स बीइंग असेस्ड, यानी छात्रों के असेस किए जाने के साथ, मतलब मूल्यांकन किए जाने के साथ, कौन से छात्र जो इस्तेमाल कर रहे हैं वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल करने वाले जो छात्र हैं, यानी वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का इस्तेमाल करते हुए छात्रों के असेस यानी मूल्यांकन किए जाने के साथ द बोर्ड एंडेड अप, एंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ का अंत कर देना। द बोर्ड एंडेड अप कैंसिलिंग सम एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर एज वेल, तो जो CBSE बोर्ड है उसने अंत कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल करना, समाप्त कर दिया सम एग्ज़ाम्स, कुछ परीक्षाएं, लास्ट ईयर पिछले साल, यानी CBSE बोर्ड ने पिछले साल कुछ परीक्षाओं, एज वेल का मतलब भी, यानी पिछले साल CBSE बोर्ड ने कुछ परीक्षाओं को भी कैंसिल करना, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इन अ नोटिफिकेशन, यानी एक अधिसूचना में, इशूड ऑन मंडे, यानी वो नोटिफिकेशन जो मंडे को जारी हुआ, CBSE डायरेक्टर एकेडमिक्स जोसेफ इमानुअल नाम है इनका, इन्होंने कहा सिलेबस, उन्होंने क्या कहा, द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन, यानी जो अकादमिक सत्र के लिए जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, कब का, 2021-22 का, विल बी डिवाइडेड, वो बढ़ जाएगा, इनटू 2 टर्म्स, 2 ड्यूरेशन में, 2 अवधियों में, 2 सेट में बढ़ जाएगा। बाय फॉलोइंग का मतलब होता है पालन करना, यानी पालन करके, अ सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक बिल्कुल व्यवस्थित अप्रोच का पालन करके 2 टर्म्स में, 2 ड्यूरेशंस में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, जो सिलेबस है एकेडमिक सेशन, अकादमिक सत्र 2021-22 का, वो सेशन जो होगा, वो सिलेबस जो होगा वो बढ़ जाएगा 2 टर्म्स में, 2 ड्यूरेशन में, फॉलो करके, क्या फॉलो करके, एक बिल्कुल व्यवस्थित अप्रोच को, बाय लुकिंग इनटू द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, यानी जो विषय, जो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, निपुण लोग हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स की जो इंटरकनेक्टिविटी है, इंटरकनेक्टिविटी को लुक इनटू करके, यानी बाई प्लस ING जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब कर या करके अर्थ निकालता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो सिलेबस है एकेडमिक सेशन का 2021-22 का, उसको बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा 2 ड्यूरेशन में, फॉलो करके एक सिस्टमेटिक अप्रोच को, एक बिल्कुल व्यवस्थित अप्रोच को लुक इनटू करके, बिल्कुल देख करके, किसको देख करके, इंटरकनेक्टिविटी, जो अंतः संबंध है किसका, कॉन्सेप्ट्स का और टॉपिक्स का, इन सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।